हजारों लोग रोज मर रहे हैं। 2 लाख लोग मर चुके हैं। 1,90,00,000 लोग कोरोना से ग्रसित हैं। आपने अपनी सारी सुविधाएं, सारे अधिकार, सारी जिंदगी खो दी है। अब सिर्फ जिंदा बचे रहें, यही बड़ी कृपा है सरकार की। से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, लोगों की जान बचाने के लिए पैसे दीजिए। हम अपनी सरकार से उम्मीद खो चुके हैं। सरकार के पास देश के नागरिकों को बचाने के लिए पैसे नहीं हैं। इन्हें मरने से बचा लीजिए। हम मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। लोगों को पैसे दीजिए, अस्पतालों के बिल दीजिए। प्लीज़ लोगों की मदद कीजिए। हमारे लोग मर रहे हैं, इन्हें बचा लीजिए, बचा लीजिए। मेरे भाइयों, क्या आपको नहीं लगता कि हम अपनी ही बनाई दुनिया में अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं? मुझे लगता है हम यही कर रहे हैं। हम आज हर स्तर पर अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, वो भी मौत का डर दिखाकर, जिंदगी का सौदा करके। हॉस्पिटल हैं, पर अब लाखों रुपए में एक पलंग बेच रहे हैं हम। बेड देकर फिर जनरल वार्ड को अलग, आईसीयू को अलग बेच रहे हैं हम। फिर दवाइयाँ बेच रहे हैं हम। फिर इंजेक्शन बेच रहे हैं हम। मरीज के पास अगर किसी को जाना हो तो पीपीई किट बेच रहे हैं हम। यहाँ तक कि किसी मरीज को फल या दूध पहुँचाना हो तो ले जाने के हाथ बेच रहे हैं हम क्या कर रहे हैं ज़रा सोचिए। हम मौत का कारोबार कर रहे हैं। क्या इतने गिर गए हैं हम लोग, जबकि सारे हॉस्पिटल उसी बिल्डिंग में इलाज कर रहे हैं जो पहले थे। उतने ही पलंग में मरीज ले रहे हैं जो पहले थे। यही दवाइयाँ भी पहले ही बनती थी। यही रेमडेसिविर इंजेक्शन पहले भी बनता था। लेकिन आज जब हमारे अपने लोग जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं, कोई अपना पिता, कोई अपनी माँ, कोई भाई, कोई बहन को बचाने के लिए भागता फिर रहा है, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चों को बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है, और हम उन्हें लाखों रुपए का चार्ज बता रहे हैं। कहाँ मर गई हमारी इंसानियत? हम मौत का सौदा कर रहे हैं या जिंदगी का सौदा कर रहे हैं? लोग अपने परिवार को बचाने के लिए हॉस्पिटल ला रहे हैं, आप उन्हें लाखों रुपए लाने के लिए कह रहे हैं। सोचिए तो जरा, आप कर क्या रहे हैं? ये सुविधाएं पहले ही थी हमारे पास में, फिर इस समय इनकी कीमत क्यों बढ़ाई जा रही है? क्या हम इन्हें फ्री नहीं कर सकते? और जब लोग ही नहीं रहेंगे तो किसके लिए पैसे कमाओगे, और कमाकर खर्च कहाँ करोगे? पैसे ऊपर तो ले नहीं जाओगे, आपको यहीं छोड़कर जाना है सब कुछ। क्यों अस्पताल फ्री में नहीं कर रहे? क्यों दवाई बनाने वाली कंपनी दवाई फ्री नहीं कर रही? क्यों अरबपति कारोबारी लोगों के बिल नहीं भर रहे? क्यों हम एक इंसान होकर इंसान की मदद नहीं कर रहे? अरे पैसा रख भी लोगे, बचा भी लोगे तो किस काम आएगा भाई? हो सकता है कल को तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओ और चल बसो, तो ये पैसा किस काम आएगा तुम्हारे? दूसरी तरफ भाइयों, भारत लगभग $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आज हजारों करोड़ रुपए हमारी सरकार के पास हैं, तो फिर हमें ये लाखों रुपए का चार्ज क्यों देना पड़ रहा है? क्या हमारी सरकार हमारी जान बचाने के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्यों पूरे देश में फ्री इलाज नहीं हो सकता? सारा पैसा सरकार क्यों नहीं दे सकती? सारी दवाइयाँ, सारे इंजेक्शन फ्री क्यों नहीं कर सकती सरकार? हमारा संविधान हमें जीने का मौलिक अधिकार देता है, तो ये सरकार हमारे अधिकारों की कीमत क्यों वसूल कर रही है? देश पिछले 6 साल से लगातार आर्थिक मंदी में है। लोग बेरोजगार हैं। दुकानें, फैक्ट्री लगातार बंद हो रही हैं, बिक रही हैं। इस हालत में अब जान बचाने के लिए लाखों रुपए कहाँ से लाए? कोई जिसके पास ज़मीन है वो ज़मीन बेचेगा किसी अमीर आदमी को, जिसके पास दुकान है वो दुकान बेचेगा किसी अमीर को, जिसके पास गहने, गाड़ी, घर, मकान होगा वो भी बेचेगा किसी अमीर को। अमीरों के पास आधे भी दाम से कम में संपत्ति आ जाएगी। मतलब अमीरों की सरकार है फिर साबित होगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसको तो मरने के अलावा कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। इस देश में
कोरोना से मरने वाला हर नागरिक देश की संपत्ति था। हमारे देश का नागरिक होने के नाते सरकार की जिम्मेदारी था। लेकिन हजारों लोग रोज मर रहे हैं। 2 लाख लोग मर चुके हैं। 1,90,00,000 लोग कोरोना से ग्रसित हैं। इनमें हर वर्ग, हर स्तर का नागरिक है जो किसी न किसी रूप में देश को चलाने में मदद करता है। क्या इन लोगों को बचाने की जगह हवाई जहाज, ट्रेन या चुनाव प्रचार का सामान खरीदना जरूरी है? क्यों केंद्र सरकार ने अभी तक मेडिकल इमरजेंसी लागू नहीं की? क्यों हर किसी का इलाज फ्री लागू नहीं किया? जो दवाई मरीजों को ठीक कर रही है, वो दवाइयाँ घर घर जाकर फ्री क्यों नहीं बांटी जा रही? क्यों लोगों को लाखों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं? दवाई लेने लोग मेडिकल क्यों जाएं? सरकार वो दवाइयाँ घर क्यों नहीं भेज रही? लोगों की जान बचाना सरकार का पहला कर्तव्य है, पर ऐसा नहीं हो रहा। कारण यह है कि एक कठोर अभिमानी इंसान को प्रधानमंत्री बनाकर आपने अपनी सारी सुविधाएं, सारे अधिकार, सारी जिंदगी खो दी है। अब सिर्फ जिंदा बचे रहें, यही बड़ी कृपा है सरकार की। लेकिन अब अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो जनता को खुद आगे आना होगा। इसीलिए मैं देश के सभी कारोबारियों से, उद्योगपतियों से, अरबपतियों से, कंपनी मालिकों से, बॉलीवुड हस्तियों से, खिलाड़ियों से, जो भी करोड़पति है देश में, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, लोगों की जान बचाने के लिए पैसे दीजिए। हम अपनी सरकार से उम्मीद खो चुके हैं। सरकार के पास देश के नागरिकों को बचाने के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए आप लोग अपने खजाने खोल दीजिए, अस्पतालों को गोद ले लीजिए, ऑक्सीजन इंपोर्ट कीजिए, दवाइयाँ दान दीजिए, इंजेक्शन दान दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ। हमारे लोग मर रहे हैं, ये हमारे अपने हैं। इन सभी ने हमारा प्यारा देश बनाया है, इन्हें मरने से बचा लीजिए। हम मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। लोगों को पैसे दीजिए, अस्पतालों को बिल दीजिए, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, पलंग और ऑक्सीजन सिलेंडर दान कीजिए। बाहर निकलिए, आगे आइए। फिल्मी हस्तियाँ, कारोबारी, व्यापारी, सभी लोगों के पास अरबों रुपए हैं। यही वक्त है अपने पैसे का सही उपयोग करने का। प्लीज़ लोगों की मदद कीजिए। हमारे लोग मर रहे हैं, इन्हें बचा लीजिए, बचा लीजिए दोस्तों।